Dear students, I am Dr. Sasikant Tamrakar from Bharati College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech Agriculture, and now here is videos of different subjects for you. Dear students, in today's class we will discuss biogas plants, the types of biogas plants, their working and construction one by one. First is KVIC, floating gas holder type plant. Here this is Khadi Village Industries Commission. Next is Janta fixed dome digester type. Third is flexible bag type. Fourth is tapper digester with floating gas holder. This type is generally used in Nepal. Next is digester with floating gas holder and water seal. This type are used generally in Pakistan. Then two-chamber rectangular digester with floating gas holder and water seal type. This type is generally used in Philippines. Next is digester using oil drum. This type is generally used for research purpose. Next type of biogas plant is jar digester with separate gas holder type. This type is generally used in Thailand. Ninth is fixed dome digester with separate gas holder, Sichuan, China. ये ज़्यादा यूज होता है. Then gas holder internal guide systems are provided there, and gas holder guide system first fixed to earth and second fixed to digester wall. ये different type के बायोगैस प्लांट हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ वन बाय वन आज हम लोग स्टडी करेंगे. Next topic is types of biogas plant. So the biogas plants are grouped under two broad heads, one with floating gas holder and the other with fixed dome digester. In floating gas holder plant, the gas holder is separated from the digester. So this is the diagram of common circular digester with floating gas holder and no water seal India KVIC digester. This type of biogas we study first. यहाँ पर ये पहला मिक्सिंग पिट है. मिक्सिंग पिट में यहाँ पे जो हमको गोबर वगैरह डालना होता है उसको हम मिक्स करते हैं. फिर ये पाइपलाइन, इनलेट पाइपलाइन गया हुआ है, यहाँ पे अंदर तक भर जाता है पूरा मिक्सिंग पिट से जाके. देन ये गैस होल्डर है एंड गैस पाइप है. गैस होल्डर, गैस पाइप यहाँ से जाने के बाद ये ऊपर जाकर फिर इधर से नीचे आता है. फिर ये स्लरी बन जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा. ये बीच में एक पार्टीशन वॉल बना हुआ है. देन इसके बाद ये बाहर जाने का आउटलेट के लिए पाइपलाइन है और ये जमीन लेवल पे यहाँ पे से निकल जाता है बाहर. तो ये ऐसा आपका कॉमन सर्कुलर डाइजेस्टर विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर एंड नो वाटर सील इंडिया KVIC डाइजेस्टर वाला बायोगैस प्लांट है. ऐसे ही और भी बायोगैस प्लांट यहाँ पे यूज होते हैं. ये दिस इज द कॉमन सर्कुलर फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर चाइना. ये जो है चाइना में यूज होता है. यहाँ पे ऐसा होता है, डिफरेंस यहाँ पे भी ये इनलेट है. देन यहाँ स्लरी पे जा रहा है इनलेट से. दिस वन इज द डाइजेस्टर, ये खुद डाइजेस्टर है. और यहाँ पे से आउटलेट पाइप लगा हुआ है डिस्प्लेसमेंट टैंक के बाहर निकलने के लिए है, आउटलेट बाहर निकालने के लिए. लूज कवर है, यहाँ कवर खोल के इसको बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ इसी डोम के अंदर में यहाँ पे गैस के लिए कुछ जगह बचा हुआ है, इसको मेंटेन करते हुए यहाँ से आउटलेट चला जाता है.
सो दिस गैस इज 100 mm मैक्सिमम यहाँ पर गैस इकट्ठा हो सकता है। एंड दिस इज रिमूवल मेन होल कवर सील्ड विथ क्ले से भरा हुआ है। इसको निकाल के साफ वगैरह कर सकते हैं हम लोग। गैस पाइप लगा हुआ है और एक गैस वाल्व है। सो दिस कॉमन सर्कुलर फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर ये चाइना में यूज होता है। देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल बैग टाइप कंबाइंड डाइजेस्टर गैस होल्डर। ये फ्लेक्सिबल है। दिस इज लेवल सरफेस, यहाँ पर लेवल ये लेवल पे रहेगा। ये इनलेट जाने का इनलेट पाइपलाइन है। नीचे यहाँ भी स्लरी है, ऊपर गैस की जगह है, गैस पाइप फिटेड है और ये आउटलेट है यहाँ पर से। तो दिस इज फ्लेक्सिबल टाइप कंबाइंड डाइजेस्टर गैस होल्डर। फिर यहाँ नेक्स्ट जो है टेपर डाइजेस्टर विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर। इस तरह का नेपाल में यूज होता है। यहाँ पे मिक्सिंग पिट है और ये स्ट्रेट पाइपलाइन यहाँ पे गिवन है। देन यहाँ भी पार्टीशन है और ये गैस होल्डर ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर। देन यहाँ से आउटलेट वाला लाइन जा रहा है। गैस होल्डर से यहाँ से गैस पाइप होता है। जनरली ये नेपाल में यूज होता है। देन नेक्स्ट इज द डाइजेस्टर विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर एंड वाटर सील। पाकिस्तान में यूज होता है इस तरह का। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक्सटर्नल वाटर सील, यहाँ पे एक्सटर्नल वाटर सील है। देन गैस पाइप निकलने के लिए है। ये नीचे स्लरी है और ये यहाँ से आउटलेट वाला मीन्स ये ऊपर नीचे एक दूसरे के हैं। देन एनलरी गैस फिटेड विथ वाटर, ये आउटलेट ये ऐसा यहीं पे से यहाँ पे से गैस बन के निकलता है। नेक्स्ट इज types of biogas plant. I have shown some photographs of these biogas plants. The types are floating gas holder type. Here, gas holder is separated from digester. Means digester is different and a separate gas holder is there. The next is fixed dome digester. Here, gas holder and digester are combined. यहाँ पे जो गैस होल्डर है वो डाइजेस्टर वो दोनों सेम एक साथ ही काम करता है फिक्स्ड वाले में। देन फैमिली साइज बायोगैस प्लांट, ये भी दो तरह के होते हैं। पहला खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC टाइप। यहाँ पर क्या होता है कि स्टील ड्रम टाइप ऑफ फ्लोटिंग गैस होल्डर डिजाइन यूज होता है। हियर डाइजेशन टेक प्लेस इन अ मशीनरी वेल। तो जो वहाँ पे जो कुआं टाइप जो बना हुआ रहता है वो ईंट और सीमेंट वगैरह से बनाया हुआ वेल रहता है। एंड ड्रम फ्लोटेड, और ड्रम उसके अंदर फ्लोट करते हैं, पूरा भर जाता है, ड्रम खुद से उठ के ऊपर आ जाता है। एज द गैस कलेक्ट एंड इज टेकन आउट फ्रॉम द टॉप, और गैस को वहां पर टॉप में पाइप लगाकर वहां से निकाल लेते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट इज जनता मॉडल ऑफ फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर। इसको जनरली चाइनीज प्लांट भी बोलते हैं। इस तरह का प्लांट जनरली चाइना में यूज होता है। दिस इज अ ड्रमलेस टाइप सिमिलर टू KVIC। ये भी क्या होता है, ड्रमलेस है, यहाँ पे ड्रम अलग से और नहीं है, ठीक है। बाकी वो मॉडल में KVIC जैसा ही होता है। द जनता फिक्स्ड मॉडल term also called Chinese plant. Here the steel drum is replaced by fixed dome roof of masonry construction. कि यहाँ पर जो डोम का रूफ है वो फिक्स टाइप का होता है और वहाँ पे मैसनरी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसा ये आपको दिखाया है। ये सेकेंड वाला जो है ये मैसनरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये डोम रूफ टॉप जो है वो ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जुड़ा हुआ है आपका। यहाँ पर मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, मीन्स यहाँ पर डोम और डाइजेस्टर दोनों जुड़ा हुआ है। दिस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड डिजाइन एंड स्किल मैसनरी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर से कहीं से कोई लीकेज वगैरह मत हो। मीन्स कंस्ट्रक्शन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए होती है जो ये वर्क कर पाते हैं।
इन पुअर कंस्ट्रक्शन, जब कभी दिक्कत होती है तो पुअर कंस्ट्रक्शन में लीकेज फ्रॉम द टॉप एंड जंक्शन ऑफ द रूफ विद डायस्टर वॉल सो ड्रॉप इन गैस सील। तो यदि यहाँ पर कहीं लीकेज आता है तो जो गैस हमको मिलना होता है वो बहुत कम हो जाता है। सेकेंड, द ड्रम इन केवीआईसी मॉडल इज कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट्स एंड इट्स लाइफ इज कंपेरेटिवली लेस अबाउट 10 years। तो यहाँ पर जो केवीआईसी वाला जो है यहाँ पर दिक्कत बोल रहा है कि भाई आपका दिस ड्रम मॉडल इज कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट, कॉस्टलीस्ट रहते हैं। द फ्लोटिंग गैस होल्डर डायस्टर डेवलप्ड इन इंडिया इज मशीनरी कंस्ट्रक्शन विद गैस होल्डर मेड ऑफ एमएस प्लेट। यहाँ पे एमएस प्लेट से बना हुआ रहता है, ठीक है। एंड द डोम रूफ in the Janta model require specialized design and skilled manufacturing construction. A poorly constructed roof generally leaks to leakage from top and junction roof with diaster wall, thereby causing drop in gas seal. The overall cost of both type varies from 5,000 to 15,000 depending upon capacity of biogas plant and sub oil conditions. Next in Janta plant, this is generally constructed in the rural area, so the labor and mason are unskilled and untrained. Because of this untrained worker in rural area, the structure may fail or urban unable to retain dung slurry। ठीक है, तो कई बार ये मैसन या वर्कर स्किल्ड होने के कारण स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना पाते, ठीक है। तो वो जो स्लरी वगैरह अंदर जाता है उसके प्रेशर के कारण वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वहां पे से लीकेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। सो द गैस आर इवन बोथ व्हाइल द फेल्योर ऑफ सच प्लांट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट ओनर। तो ऐसा यदि एक आध बार किसी प्लांट ओनर के साथ हो जाता है, गांव में बनाते हैं तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको समझ नहीं पाते हैं, इन चीजों से प्रॉब्लम होती है इनको। और कई बार सम ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर। तो यदि वहां पर गांव में अनस्किल्ड लेबर मेसन है और वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर ऑपरेशन मेंटेनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जनता टाइप का जो आपका बायोगैस प्लांट होता है वो थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न करता है। तो ऐसे में एक और टाइप का बायोगैस प्लांट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बैग डाइजेस्टर। हियर द डाइजेस्टर इज मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड। प्लास्टिक मटेरियल का होता है। शॉर्ट लाइफ ऑफ मटेरियल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इन अ मेजर मेन ड्रॉबैक। यहाँ पर मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि शॉर्ट लाइफ ऑफ मटेरियल। तो जो प्लास्टिक वाला यूज कर रहे हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज वहां पे होते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक वाले का लाइफ कम होता है। दिस वाज द मेन ड्रॉबैक। ये अभी आपको दिखाया है मैंने। दिस वन इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक वाला है, फ्लेक्सिबल बैग डाइजेस्टर। Next, this is a taper digester with floating gas holder. This type is generally used in Nepal. This shows a digester suitable for higher water table. This type is generally used in Nepal. This figure shows a digester suitable for high water table. Here the digester diameter below the gas holder is increased so that the total depth can be reduced। तो यहाँ पर ज़्यादा गहरा हमको नहीं बनाना पड़ता है, इसका डेप्थ रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर एक गैस होल्डर है और ये टॉप से गैस की पाइप निकल रही है, साइड से ये आउटलेट है। ये टाइप जनरली नेपाल में यूज होता है। नेक्स्ट टाइप वाला पाकिस्तान में यूज होता है, डाइजेस्टर विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर एंड वाटर सील। ये जनरली पाकिस्तान में यूज होता है।
when absolute segregation of slurry is required, a floating gas holder with water seal is used। यहाँ पर वाटर सील है, फ्लोटिंग गैस होल्डर है। यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर गैस होल्डर है और ये फ्लोटिंग है, यहाँ पर भी तैर रहा है यहाँ पर। दिस कंस्ट्रक्शन इज जनरली यूज्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ये आउटलेट के लिए है, इनलेट यहीं पे से हो जाता है, इनलेट। देन एनुअली गैप फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पर कुछ गैप भी है जो वाटर से भरा हुआ रहता है। और ये गैस पाइप, ऊपर से गैस पाइप निकली हुई है, तो और कहीं से गैस नहीं निकलेगा, वाटर से ये पूरा कुछ सील्ड रहेगा। नेक्स्ट ये जो है 2 चैम्बर रेक्टेंगुलर डाइजेस्टर विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर एंड वाटर सील, ये जनरली फिलीपींस में यूज होता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेप्थ ऑफ डाइजेस्टर, डाइजेस्टर का डेप्थ ज़्यादा न हो, अ स्क्वायर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन had also been tried, ये फिलीपींस में होता है। This type of plan did not prove successful due to clogging, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लॉगिंग हो जाती है। ये जनरल इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इनलेट है, 300 mm ऊपर इसका इनलेट गया हुआ है। फिर 450 पे ये मिक्सिंग के लिए लगाया हुआ है, पाइप लगाया हुआ है यहाँ से इधर जाने के लिए, सेकेंड साइड जाने के लिए। ये 1400 पे इसका हाइट है दीवार का, और ये मिक्सिंग डिवाइस है यहाँ बीच में, इससे मिक्सिंग होती रहती है और यहाँ से ऊपर चले जाता है। और देन यहाँ बॉटम से ये आउटलेट निकला हुआ है। टॉप पोर्शन ये डैश लाइन से बताया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर गैस इकट्ठा होता रहता है जो गैस पाइप से बाहर आ जाता है। सो दिस टाइप ऑफ प्लान डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल ड्यू टू क्लॉगिंग, यहाँ थोड़ा सा क्लॉगिंग हो जाता है, इसलिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट ये ऑयल ड्रम डाइजेस्टर टाइप है, ये इंडोनेशिया में यूज होता है। ये इनलेट है, ये ड्रम है, ये अंदर एक और ड्रम है, ये आउटलेट है, ये गैस पाइप इसके टॉप से निकला हुआ है, ऑयल फ्लोटिंग कर रहा है। जनरली इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये जनरली यूज होता है इंडोनेशिया में। ये जो ऑयल ड्रम टाइप वाला होता है, इसको जनरली रिसर्च पर्पस के लिए उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जार डाइजेस्टर विथ सेपरेट गैस होल्डर, जनरली ये थाईलैंड में यूज होता है। यहाँ पर ये जार एक सीमेंट 4 सीमेंट का वाटर जार ये बना हुआ रहेगा, ठीक है, जो 1.2 से 1.8 मीटर क्यूब का साइज का रहेगा। इसके अंदर स्लरी भरा हुआ रहता है और ये आउटलेट सीमेंट पाइप भी यहाँ पर दिया हुआ है। सीमेंट इनलेट पाइप, ये इनलेट पाइप दिया हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है। देन यहाँ पर ब्रिक वॉल बना के इसके टॉप में ब्रिक वॉल बनाया हुआ है। और ये क्ले फॉर सीलिंग, यहाँ पे क्ले डाला हुआ है सीलिंग के लिए। वाटर फॉर लीक डिटेक्शन, यहाँ ऊपर में वाटर भर देता है और वाटर और ये नीचे वाले न मिले स्लरी, इसके कारण बीच में यहाँ पर क्ले भरा हुआ है, सीलिंग के लिए क्ले भरा हुआ है ताकि ऊपर से नीचे वाटर ना आ सके। ये आउटलेट सीमेंट पाइप सीमेंट से बना हुआ है। यहाँ टॉप से फिर ये गैस का लाइन निकल रहा है, प्लास्टिक पाइप, ये गैस आउटलेट है। यहाँ पर ये नीचे से लीकेज हो जाएगा और ये गैस आउटलेट ऊपर साइड पे गैस आउटलेट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट निकल जाएगा। फिर ये आपको रेनफोर्स कंक्रीट का यहाँ पर बगल में और एक वेल टाइप का बनाया हुआ है कंक्रीट बेस का, ये हाफ में है। दैट इज परफोरेटेड स्टील पाइप, बीच में 6 वाला स्टील का पाइप लगाया हुआ है। गैस होल्डर गाइड एज गैस होल्डर, वाटर सीलिंग है, यहाँ पर भी कॉर्नर्स में वाटर सीलिंग प्रोवाइडेड है और रेनफोर्स कंक्रीट का बना हुआ है ये भी, ठीक है। तो ये टाइप का जो आपको है जार डाइजेस्टर, ये आपको थाईलैंड में यूज होता है। इन मेनी सिचुएशन सेपरेशन ऑफ गैस फ्रॉम द डाइजेस्टर हैज बीन फाउंड to be advantageous. Such arrangements are shown here in the next figures. In this digester is laid to separate chamber with the floating gas holder and water seal. तो यहाँ पर floating gas holder रहेगा और water sealing लगा हुआ है। Though there are number of conveniences in this arrangement, it has been
नेक्स्ट फिक्स डोम डाइजेस्टर विथ सेपरेट गैस होल्डर, सिचुएन चाइना में यूज होता है इस तरह का। यहाँ पर ये फ्लोटर एक लगा हुआ है, ये बीच में आपका डोम बना हुआ है, यहीं पे गैस इकट्ठा होता है, ये इनलेट है। उससे पहले फ्लोटर से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गैस होल्डर यहाँ पर लगा हुआ है, गैस पाइप लगा हुआ है। तो यहाँ पर से जो गैस जनरेट होता है वो वापस इधर आ जाता है फ्लोटर वाले पे। देन रिमूवेबल मैनहोल कवर सील्ड विथ क्ले, ये मैनहोल कवर यहाँ से आदमी आके साफ सफाई भी कर सकते हैं। क्ले से, मिट्टी से भरा हुआ है, बाहर गैस लीकेज नहीं होगा। एंड ये एक डिस्प्लेसमेंट टैंक, इसके साथ में एक और डिस्प्लेसमेंट टैंक जुड़ा हुआ है, ये सरी यहाँ पे भरा हुआ है। इन दिस डाइजेस्टर gas is led to separate chamber with the floating gas holder and water seal. Though there are number of convenience in this arrangement is comparatively costly. ठीक है, जो सेकेंड टाइप जो अरेंजमेंट है वो कॉस्टली है। तो ये चाइना में यूज होने वाला ये बीच का एक डोम है। देन यहाँ पर ये एक फ्लोटर यहाँ और लगाया हुआ है, ये यहाँ पर एक और डिस्प्लेसमेंट टैंक है। तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाने के कारण ये कॉस्टली है। ये लास्ट दो टाइप के और हैं। हियर गैस होल्डर इंटरनल गाइड सिस्टम, ये ग्राउंड के अंदर ये सब वेल बनाया हुआ है और ये सीमेंट गाइड रॉड यहाँ पे डला हुआ है, ये ग्राउंड लेवल है और ये ऊपर टैंक रखा हुआ है। यहाँ नीचे फ्लेम विथ 4 आर्म्स फिटेड इनटू द वेल, यहाँ पर 4 आर्म्स यहाँ पे फिटेड हैं, वेल्ड हुए हैं लास्ट बॉटम में। Here gas removing system, the pipe arrangement and gas holder support system इस तरह का यहाँ पर यूज होता है। एंड देन लास्ट टाइप इज गैस होल्डर एक्सटर्नल गाइड सिस्टम फिक्स्ड टू द अर्थ फॉर लार्ज साइज के अर्थ में फिट रहता है। एंड गैस होल्डर एक्सटर्नल गाइड सिस्टम फिक्स्ड टू डाइजेस्टर वॉल, यहाँ पर डाइजेस्टर वॉल में फिक्स्ड है और यहाँ पर आपका अर्थ में डायरेक्टली फिट है। तो पार्टीशन वॉल है इधर भी। देन ये सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, फिटिंग है ये जीआई पाइप यहाँ पर फिक्स है। ये गाइड बार यहाँ पर लगा हुआ है, वर्टिकली रहे इसकी कारण। और यहाँ पर ये गाइड आइज लगे हुए हैं और यहाँ पर से ये इनलेट होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है ये दोनों तरह के में।